चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। तीसरे चरण के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह करेंगे चुनाव प्रचार। लखीमपुर और बाराबंकी में नड्डा की सभाएं हैं। 3 विधानसभा सीटों पर राजनाथ सिंह का कार्यक्रम है। तो तीसरे चरण के लिए तमाम दिग्गज अब मैदान पर उतर चुके हैं। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। बाराबंकी और लखीमपुर में नड्डा की 3 विधानसभा सीटों पर प्रचार करते हुए दिखाई देंगे और इसके साथ राजनाथ सिंह भी तीसरे चरण को लेकर प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी, बाराबंकी और रायबरेली के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह आज बाराबंकी की रामनगर और हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे और फिर रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा में प्रचार करने के लिए जाएंगे। राजनाथ सिंह आज बाराबंकी की रामनगर विधानसभा में 12:20 पर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद हैदरगढ़ में दोपहर 2 बजे जनसभा करेंगे। उसके बाद रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा में 3:35 पर पहुंचेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रायबरेली और बाराबंकी में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लखीमपुर खीरी और बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वे जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा लखीमपुर खीरी के औरंगाबाद कास्ता में दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर 2:10 पर सिसिया चौराहे के पास में जनसभा करेंगे और इसके बाद जेपी नड्डा खीरी से बाराबंकी के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर बाराबंकी के फतेहपुर कुर्सी में 4 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। तीसरे चरण को लेकर आज अखिलेश का कार्यक्रम है। 3 जिलों के दौरे पर आएंगे अखिलेश यादव की हाथरस, एटा में और फिरोजाबाद में रैली है। तो तीसरे चरण को लेकर अखिलेश यादव का भी आज 3 जिलों का दौरा है। 3 जिलों के दौरे पर आएंगे अखिलेश यादव और हाथरस, फिरोजाबाद और एटा में उनकी रैली है। तो यूपी में सियासी रण के बीच नेताओं के प्रचार प्रसार का दौर तेजी से जारी है और इसी क्रम में अखिलेश यादव आज एटा, कासगंज, हाथरस और फिरोजाबाद के दौरे पर आएंगे। यहां सबसे पहले वे हाथरस के सिकंदराऊ विधानसभा के क्रीड़ा स्थल मैदान में एसपी प्रत्याशी ललित बघेल के पक्ष में रैली करेंगे। फिरोजाबाद में सिरसागंज विधानसभा प्रचार करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी और मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव को टक्कर देने की कोशिश करेंगे। और फर्रुखा में जन अधिकार पार्टी के प्रमुख बाबू सिंह कुशवाहा और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज संयुक्त जनसभा करेंगे। सदर विधानसभा से गठबंधन प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसके लिए रैली करने दोनों नेता दोपहर 1 बजे लकुआ ग्राउंड में पहुंचेंगे, जहां पर बबलू राठौर के पक्ष में जनसभा करेंगे और इसके अलावा ओवैसी फिरोजाबाद, मैनपुरी में भी चुनावी रैली करेंगे। और यूपी में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 सीटों के लिए मतदान होगा। देखिए रिपोर्ट। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए प्रचार का शोर थम गया है। दूसरे चरण में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। पश्चिमी यूपी का इलाका बहुत अहम है, क्योंकि अगर पहले चरण में जाट वोटर निर्णायक भूमिका में थे, तो इस चरण में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। मुरादाबाद की 6 में से 5 सीटों पर 50 से 55% मुस्लिम वोटर्स हैं। बिजनौर की 8 सीटों पर 40 से 50% मुस्लिम वोटर्स हैं। रामपुर की 5 सीटों पर 50% मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि संभल में 4 सीटों पर यादव और मुस्लिम वोट मिलाकर कुल 60% का आंकड़ा पार करते हैं। बरेली में 8 सीटों पर 40% तक मुस्लिम मतदाता हैं। अमरोहा की 4 सीटों पर 50% मुस्लिम वोटर्स हैं और बदायूं की 6 सीटों पर 45% तक मुस्लिम वोटर्स हैं। दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीटें भी शामिल हैं। इस चरण में एक तरफ जहां योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना, गुलाबो देवी, बलदेव सिंह औलख चुनावी मैदान में हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी, कमाल अख्तर और महबूब अली जैसे कद्दावर नेता हैं। इन दिग्गजों के भाग्य का फैसला 14 तारीख को होना है। 55 विधानसभाओं में होने वाले मतदान में कुल 586 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें सबसे अधिक उम्मीदवार कांठ, बरेली, कैंट और शाहजहांपुर में हैं। खास बात यह है कि दूसरे चरण के चुनाव में किसी विधानसभा सीट पर 15 से ज्यादा उम्मीदवार नहीं हैं।
2017 की बात करें तो इन 55 सीटों में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा था। पिछली बार बीजेपी को 38, समाजवादी पार्टी को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थीं।